हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत स्टूडेंट का अलग अलग डिमांड था। कुछ लोगों का कहना था कि सर एलसीएम एचसीएफ शुरू कर दीजिए, कुछ लोगों का कहना था कि टाइम एंड वर्क शुरू कर दीजिए, कुछ लोगों का कहना था एडवांस शुरू कर दीजिए, कुछ लोगों का कहना था एवरेज शुरू कर दीजिए। सबका अलग अलग आया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आया है वो आया है एवरेज चैप्टर के लिए कॉल कि एवरेज चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो बिल्कुल सही है, आज हम लोग एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने कुछ वीडियो एवरेज का डाले हैं। तो एक चीज़ बता दें हम आपको, अब जो हम लोग का एवरेज की पढ़ाई होगी वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम हायर लेवल तक लेके जाएंगे। हम आपको एमटीएस से स्टार्ट करेंगे और सीजीएल मेंस तक लेके जाएंगे। उसमें बैंक के भी क्वेश्चन होंगे, रेलवे के भी क्वेश्चन होंगे, सीडीएस के भी क्वेश्चन होंगे और कैट के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक चीज़ और कि इस एवरेज में हम लोग अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन 400 पढ़ने वाले हैं, जो यूट्यूब पे ऐसा पहली बार होने वाला है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब छान मार के कि कोई क्वेश्चन 10 गो डाल के फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 गो ट्रिकबाजी करता है। लेकिन एक चीज़ और बताएं कि हम लोग पूरे एवरेज में कहीं भी ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, कहीं भी फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर वर्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे। और आपको अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि हम भी किसी भी क्वेश्चन में, एवरेज के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में पेन पेंसिल और कॉपी का यूज नहीं करेंगे। हाँ, आप पहली बार यूज करेंगे, लेकिन जब दूसरी बार उसको बनाएंगे तब आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज चैप्टर। ठीक है, तो पहले ये समझा जाए कि एवरेज बोलते किसको है। तो अक्सर सुनने को मिलता होगा कि मेरा बेटा, मेरा भाई पढ़ने में एवरेज है। इसका मतलब होता है कि ना ज़्यादा तेज है, ना ज़्यादा डल है, कमज़ोर है, वो एक मीडियम में है। जैसे आता है सुनने में कि मेरी बहन का हाइट एवरेज है, इसका मतलब कि मेरी बहन ना ज़्यादा लंबी है और ना ही ज़्यादा छोटी है। समझ में आ रहा है? तरह तरह की बातें होती है एवरेज में। जैसे बोलता है लोग कि हम एवरेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, एवरेज स्पीड में बाइक चलाते हैं। इसका मतलब क्या कि ना बहुत ज़्यादा तेज हैं ना बहुत ज़्यादा कम है। तो एवरेज का मतलब होता है एक मिडिल नंबर। और एवरेज जब बोलेंगे, जैसे बोले कि मेरा एवरेज मार्क्स, एवरेज जो है वो 40 है। एवरेज मार्क्स कितना है? 40 है सारे सब्जेक्ट का। इसका मतलब हम मान के ये चलेंगे कि सब सब्जेक्ट में 40 40 40 40 40 आया है। ठीक है, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन को करते हैं और उसी के साथ समझते जाते हैं। देखिए, जो बुक में लिखा हुआ है एवरेज निकालने के लिए हम लोग बचपन से क्या निकालते हैं, जैसे ये नंबर दिया हुआ है कि राकेश रंजन ने, समझिएगा ध्यान से, राकेश रंजन ने 8 विषय में, 8 विषय का हम एग्जाम देते हैं और एक में आता है कितना? 18। एक में आता है मेरा 18, एक में आता है 20, एक में आता है 22, एक में आता है 16, 24, 23, 17 और 20।
अंक अर्जित किए तो 8 विषय का उनका औसत क्या होगा, यानी कि मेरा औसत क्या होगा। ठीक है, आप किसी भी बुक को खोल लीजिएगा, उसमें यही चीज करेगा, क्या करेगा, इस सबको जोड़ देगा। क्या करेगा, ये जोड़ेगा। एवरेज इक्वल टू सभी संख्याओं का योग पढ़े होंगे क्या कि 18 + 20 + 22 + 16, कलर चेंज कर लेते हैं, 16 + 24 + 23 + 17 + 20 और संख्या कितनी है 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको किसी भी मार्केट के बुक उठा लीजिएगा, ये मिल जाएगा। अब इसी में 2-3 टाइप के लड़के होते हैं। एक लड़का होता है कि वो कहता है कि हम बहुत फास्ट जोड़ लेंगे, जोड़ लेना, और बहुत फास्ट वो डिवाइड भी कर लेता है, कर लेगा। लेकिन आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, क्या प्लेन का मुकाबला कोई कर सकता है? वो यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो, आप ट्रेन से जाइए, हम प्लेन से जाते हैं, तो क्या आप मेरा मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब अगर आपको कोई बताता है तो समझिएगा कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब सोचना आपको है कि क्या हम बेवकूफ़ बने? इस टाइप के क्वेश्चन किसको नहीं आता है? सब बनाता है जोड़ जोड़ कर, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे नहीं, बिना जोड़े इसको हम एवरेज निकाल के रख देंगे। एक चीज हम आपको समझा दें कि एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, एक बीच के आसपास वाला। तो इस 8 नंबर जो मेरा 8 को सब्जेक्ट में आया है नंबर, उसमें सबसे लोएस्ट मेरा कितना है? ध्यान से देखिए तो 16, और सबसे हाईएस्ट कितना है? सबसे हाईएस्ट ध्यान से देखिए 24 है, यही ना है। सबसे लोएस्ट 16 है और सबसे हाईएस्ट 24 है। अब आपको हम श्योर कर रहे हैं कि आपका एवरेज कभी भी 16 से कम नहीं होगा और कभी भी 24 से ज़्यादा नहीं होगा। हमेशा आपका एवरेज 16 और 24 के बीच में होगा। क्या तो 16 होगा, बीच में होगा, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब 16-16 होगा तब 16 होगा, या सब 24-24 होगा तब 24 होगा। लेकिन जब आगे पीछे नंबर हो छोटा बड़ा, तो आपका एवरेज 16 और 24 के बीच में होगा, यानी कि 16 भी नहीं होगा और 24 भी नहीं होगा। कब? जब नंबर ये डिफरेंट तो 16 और 24 के बीच में होगा। देखिए सब नंबर 16 और 24 के बीच ही में दिया है। अगर इसमें नंबर कोई 16 से कम या 24 से ज़्यादा दे देता तो पहले आप उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, आते हैं दूसरी बात। ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी एवरेज निकालने के लिए वो कहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि 16 से कम वाले नंबर यहाँ दे देगा या 24 से ज़्यादा वाले, तो आप 2-3 एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जाम हॉल में टाइम नहीं है तब, और टाइम नहीं रहता, ये मान के चलिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात। इसका जो एवरेज होगा, इसका एवरेज होगा 16 और 24 के कहीं बीच में होगा। तो एक एवरेज हम लोग क्या किया जाए, मान लिया जाए कि इसका एवरेज 20 है। हम मान लेते हैं ऐसा। अगर आप एवरेज 20 मान लिए, एवरेज कितना मान लिए? 20 मान लिए, तो इतना याद रखिएगा कि अब 8 सब्जेक्ट में मेरा 20-20 आना चाहिए। तो देखिए इसमें तो 20 आ गया है, तो इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं। समझिएगा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ये 20 है तो इसका तो 20 कंप्लीट है। 20 एवरेज माने, कुछ भी मान सकते हैं, 21, 22, 23, लेकिन 24 से ज़्यादा मत मानिए। ऐसे आएगा आंसर, लेकिन आप 24 से ज़्यादा नहीं मानिएगा क्योंकि वो टफ बनता चला जाएगा। ठीक है, तो 20 एवरेज है तो सबको 20-20 होना चाहिए। देखिए इसका भी 20 है, कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से अगर इसको 2 दे दें हम,
इसमें से 22 में से इसको 2 दें तो ये भी 20 बन जाएगा और ये भी 20 बन जाएगा, इसका भी कोटा कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए, इसमें से 3 निकाल के हम इसको दे दें तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इसमें से 4 निकाल के इसको दे दें तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 बच जाएगा, यानी कि सबका 20-20 कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स कि मेरा एवरेज क्या होगा, 20 होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बात चल रही होगी कि सर अगर कहीं ज़्यादा कम होता तब। आप आराम से रहिए, जो जो आपके माइंड में चल रहा है वो सारा बात हम उगल देंगे, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिएगा। कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरे 400 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं हम आपको यूट्यूब पर छान मार लीजिएगा, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या तो वो ट्रिक बनाएगा छोटी छोटी वीडियो का और आप उसी पर खुश होंगे, लेकिन आपको ट्रिक नहीं पढ़ना है, दिमाग को समझाना है कि एक भी ट्रिक यूज नहीं करेंगे। फिर से एक राउंड देखिएगा इसी को। देखिए एक चीज और बताते हैं, हम इस बार 19 मान लेते हैं। एवरेज कितना मान लेते हैं, 19, क्योंकि 16 और 24 के बीच में तो मान ही सकते हैं कोई। अब एवरेज मान लिए कितना, 19। तो 19 मान लिए, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए अगर इस 20 में से एक इसको दे देते हैं तो ये 19 हो जाएगा, ये भी 19 होगा, तो ये दोनों खत्म। ये 19 से कितना ज़्यादा है, 3, तो इसको 3 निकाल दीजिए, इसका भी 19 हो गया। देखिए 16 और 3 19 हो जाएगा ना, ये 3 एक्स्ट्रा था तो इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए, इसमें से 1 हटा दिए तो ये भी 19 हो गया, इसमें से 4 हटा दिए तो ये भी 19 हो गया, इसमें से 5 हटा दिए तो ये भी 19 हो गया। देखिए 17 और 1 18 और 1 इसमें से ले लेते हैं तो ये बच जाएगा कितना, 3, ये भी खत्म। अब एक्स्ट्रा कितना बच गया, 8, एक्स्ट्रा 8 बच गया। एवरेज हम लोग कितना मान के चले थे, 19, लेकिन अभी मेरे पास कितना एक्स्ट्रा बच गया है, 8 गो, 5 और 3 8 गो। अब ये 8 जो बचा है ये 8 सब्जेक्ट में बांटा जाएगा। तो 8 गो सब्जेक्ट है, 8 नंबर बचा है, तो एक सब्जेक्ट को कितना नंबर देंगे, 1 नंबर, तो सबको इक्वल इक्वल मिल जाएगा, यानी कि एक एवरेज और बढ़ जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, आप इसी तरह बनाएंगे, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, आएगा। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं आपको समझाने के लिए, हम आपके माइंड को हिला के ना रख दिए तो आप बोलिएगा, लेकिन आप प्रॉपर रेगुलर वीडियो देखिएगा तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, राकेश रंजन ने फिर 8 गो विषय का एग्जाम दिया। ठीक है, 8 गो विषय का, ये ग्रेजुएशन वाला है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाला है, इतना विषय नहीं होता है, लेकिन मान के चलिए ग्रेजुएट वाला है। तो एक विषय में मेरा आया कितना, 93, एक में आया 97, एक में आया 100, एक में आया 103, एक में आया 110, 107, 190 और 100। तो पूछ रहा है कि 8 विषय का उनका औसत क्या होगा। क्या ये कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको नहीं बना सकता है? लेकिन बहादुरी, आपके माइंड का लेवल तभी पता चलेगा जब बिना इसमें पेन पेंसिल और कॉपी यूज किए, बिना ट्रिक यूज किए, आप कंसेप्ट, थॉट और आइडिया के दम पे बना दीजिए तो जाने। ठीक है, हम लोग के पास है आइडिया, हम लोग के पास है दिमाग। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। एक जनरल लड़का सबको जोड़ेगा और उसमें क्या करेगा, 8 से भाग देगा, एकदम वही आंसर आने वाला है। अब दूसरी बात कि इसमें हम लोग ये चेक किया जाए, इसमें ये चेक किया जाए कि सबसे कम इसमें कितना नंबर आया है। तो हम लोग को कम आया है 90, और सबसे ज़्यादा कितना आया है, तो 110, यही ना है सबसे ज़्यादा। अब एक चीज़ श्योर हो गया कि मेरा एवरेज इसी दोनों के बीच में होगा। तो 90 और 110, देखिए सब 90, एक नहीं होगा, ये देखिए बहुत आगे चला गया,
ये कभी भी नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन छट गया। ऐसे ऐसे अगर 2 या 3 छट जाए तो कितना इजी हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप अलर्ट रहेंगे। बैंक में ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो ऑप्शन वाइज ही बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन छट गया। अब मेरा एवरेज इसी दोनों के बीच में होगा, तो कोई भी एक ले लीजिए। बीच का नंबर कौन लेते हैं? 100। अब आप सोच रहे हो कि 100 क्यों नहीं, 98 क्यों नहीं लिए, 105 क्यों नहीं लिए? आप बिल्कुल फ्री हैं लेने के लिए। लेकिन दोस्तों मजा तभी आता है जब प्लस और माइनस करने में मजा आए। वो नंबर कौन होगा? 100। जीरो वाला टर्म में प्लस माइनस करने में मजा आता है, इसीलिए हम ये ले रहे हैं। अब देखिए 100 एवरेज हम लोग मान लिए, तो अब 8 को 100-100 होना पड़ेगा। तो 8 को 100-100 किया जाए तो जरा देखिए, इसका कोटा तो 100 का कंप्लीट है, इसका भी कोटा 100 का कंप्लीट है। अब ध्यान से देखिए, इस जो 103 है और 97, अगर इसमें से 3 निकाल के दे देते हैं इसको, 103 में से 3 इसको दे देते हैं तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100, इसका भी कोटा कंप्लीट। यहाँ देखिए, इसमें से 10 निकाल के इसको दे देते हैं 10, तो ये हो जाएगा 90 और 10 100, ये भी कोटा कंप्लीट, ये 100 बच जाएगा। इसमें से 7 निकाल के इसको देते हैं, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। देखिए सबका 100-100 कंप्लीट हो गया, सबका 100-100 कंप्लीट हो गया, यानी कि मेरा एवरेज कितना था? 100। आ रहा है समझ में? देखिए एक राउंड और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप अपने माइंड को समझाइए, माइंड की ताकत को पहचानिए। जिस दिन आप अपने माइंड की ताकत को पहचान लेते हैं, आपका माइंड बहुत ही फास्ट, बहुत ही सुपीरियर है, लेकिन आप उसको यूज करना समझेंगे तब। आपको यूज अगर नहीं करने आता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, ध्यान से, हम एवरेज मान लिए कितना? 100। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि 100 ही क्यों मान रहे हैं, 99 क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि 100 से नंबर को जोड़ना और घटाना बहुत इजी होता है। हम लोग का माइंड जो है ना, जीरो वाला पर प्लस माइनस करना बहुत फास्ट करता है। ठीक है, तो 100 एवरेज माने तो सबका 100 होना चाहिए। देखिए इसका 100 कंप्लीट, इसका भी 100 कंप्लीट, ये 3 निकाल के 97 को देगा तो ये भी कंप्लीट, 107 और 93 ये भी 100-100 कंप्लीट, ये भी 100-100 कंप्लीट, तो एवरेज कितना? 100। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए, ये MTS SSC MTS 2014 में आया हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो तैयारी करता है ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा? बनाएगा, एकदम 100% बनाएगा। लेकिन उसमें और मेरे में अंतर क्या होगा हम लोग में, कि वो टाइम लेगा, हम टाइम नहीं लेंगे। वो कैलकुलेट करेगा, हम कैलकुलेट नहीं। देखिए वो कैसे करता है, पहले ये बता दें। वो क्या करेगा कि 10 क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे ना, 10, 12, 16, 20, P और 26 का औसत कितना है? 17। तो P का मान तो लिखेगा 10 + 12 + 16 + 20 और प्लस P और प्लस का 26 और डिवाइडेड बाई कितना सब्जेक्ट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एवरेज दिया हुआ कितना? 17। अभी 6 को उधर ले जाएगा, इसको जोड़ेगा, फिर माइनस करेगा और तब P का आंसर निकाल के वो लेके आएगा। लेकिन इस दौरान आपका एग्जाम में बहुत फास्ट जाना है, और फास्ट के दौरान ये अगर ऐड करते हैं तो गलती भी होगा। तो हम लोगों को ये सब नहीं करना है। ये सब में बहुत टाइम वेस्टेज होता है, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को। और वो 20 सालों से ये पढ़ पढ़ के एकदम अभ्यस्त हो गए हैं। उनको ये बताइए ना, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनको पता नहीं कि एग्जाम ये चीज़ आपसे नहीं चाहता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे।
क्या बोला है कि ये जो 6 नंबर दिया हुआ है जिसमें एक पी अननोन है 6 नंबर, इसका एवरेज कितना है 17। तो कह रहा है कि पी का मान बताइए, पी का मान क्या होगा। तो एवरेज 17 दिया है, एवरेज 17, एवरेज कितना दिया है 17। एवरेज जब 17 दिया है तो इस सभी को 17 17 होना होगा किसी भी कीमत पे। तो चलिए 17 17 करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए अगर इसको 17 करते हैं हम लोग तो ये 3 ज़्यादा है तो 3 निकाल लेते हैं। देखिए इसमें 17 करने के लिए 1 डालना होगा तो 1 यहाँ से ले लेते हैं, तो इसको हटाते हैं 1 देते हैं तो 2 और बच जाएगा। इस 3 में से 1 दिए तो ये 17 हो गया, 2 बचा तो 2 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए इस 26 में से 17 निकाल लेंगे, 17 तो कितना बच जाएगा 9 बचेगा। अब देखिए 12 और इसमें से 7 ले लेते हैं तो और बच जाएगा कितना 2, तो 12 सॉरी 5 ना, 5 लेंगे तो ये बच जाएगा 4, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 10 ये खत्म है, 10 4 14 और 2 16 हो गया। अभी भी 1 इसको चाहिए, 1 चाहिए ना, ये अगर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 1 और रहेगा तभी तो 17 होगा। अच्छा इसको भी तो चाहिए ना इसका हिस्सा, तो इसका हिस्सा तो 17 था, तो 17 ये और 1 ये 18, यानी कि पी का हिस्सा कितना होगा 18। फिर से एक बार समझें। देखिए हम लोग को नंबर दिया हुआ है 10 फिर दिया है 12, फिर दिया है 16, फिर दिया है 20, फिर दिया है पी और फिर दिया है 26। और हम लोगों से बोला जा रहा है कि सभी का एवरेज 17 है, सबको 17 करना होगा। तो ध्यान से देखिए इसको 17 करेंगे तो 3 गो एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको 17 करेंगे तो 6 3 9 गो एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको 17 बनाना है तो इसमें तो 1 की कमी हो रही थी, 1 निकाल दीजिए, इसमें हटा दीजिए इसको। इसमें 17 के लिए कितनी कमी हो रही है -5 का, इसमें 17 के लिए कितनी कमी हो रही है 7 की। इसको कितना चाहिए, इसको तो 17 चाहिए ही चाहिए। देखिए जिसको कमी हो रहा है उसमें नेगेटिव डालेंगे, जिसको ज़्यादा हो रहा है उसको पॉजिटिव डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 और 5 12 और 1 13 हो रहा है ना। यह देखिए यहाँ पे 7 5 12 और 9 3 12, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग का है 10 12 16 20 पी और 26। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है 17 होने के लिए 6 3 9, इसमें 17 होने के लिए 3 ज़्यादा है, इसमें 17 होने के लिए 1 की कमी है, इसमें 17 होने के लिए -5 की कमी है, और इसको 17 होने के लिए कितने की कमी है -7 की। यानी कि यहाँ से देखिए 7 5 12 माइनस में, 9 3 12 माइनस प्लस में, तो कैंसिल हो गया। 1 की कमी यहाँ है और इसको कितना की कमी है -17 की कमी है। 17 को और चाहिए इसको, क्योंकि इसका भी तो हिस्सा होना चाहिए। तो 17 को ये बचा हुआ, तो 17 1 कितना होगा 18। निगेटिव साइन का मतलब अभी चाहिए। अगर इसको आप हटा के भी बनाना चाहते हैं तो हटा के भी बना लीजिएगा। देखिए इसको 9 ज़्यादा है, इसमें 3 ज़्यादा है, इसमें 1 की कमी हो रही है ना, तो 1 इससे लेके इसको दे दीजिए 3 से, तो 1 लेके दीजिएगा तो ये बच जाएगा कितना 2, ये खत्म हो जाएगा। ये इसमें से इसको 5 दे देते हैं तो ये 4 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा।
अब देखिए 10 2 12 और 4 16, अभी भी एक की कमी है, इसको एक की कमी है तो एक यहाँ पे कमी है और इसका हिस्सा 17 होना चाहिए, तो 17 ये कमी है, तो कितना हो जाएगा 18। तो एवरेज कितना होगा 18। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये भी 2015 सीजीएल टायर 1 में आता है, आया है। अब आप जोड़ के कीजिएगा, जोड़ने में कितना वक्त लगता है। अब एक लड़का इसको 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 जोड़ेगा, कैसे 232 प्लस 149 प्लस 208 प्लस का 301 प्लस का 399 आप प्लस का 415 डिवाइडेड बाई कितना सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 6 से भाग। अब यहां के बाद आपका स्थिति खराब होने वाला है। आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, संभव है आप जोड़ देंगे, एग्जाम हॉल में जोड़ के दिखा दीजिएगा हमको। यहाँ पे आप जो अब टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार टाइम लगा दीजिए घड़ी में और इसको जोड़ के देखिए, आपको 40 से 50 सेकंड ना लगा तो बोलिएगा, और गलती की भी संभावना बढ़ेगा। तो ये चीज नहीं करना, हम लोगों को अपने माइंड को समझाना है कि ये हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए देखिएगा एकदम बिल्कुल ध्यान से, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन है 149 ना, ये वाला, और सबसे हाईएस्ट है 415। तो इसी दोनों के बीच में होगा, सब नंबर इसी दोनों के बीच में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कि इससे कम वाला मिलेगा तो उसको एलिमिनेट कर देना है, इससे ज़्यादा वाला मिलेगा तो उसी समय हटा देना है, लेकिन इसमें दिया है। अब आते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा। तो ऑप्शन को ज़रा देखिए, 296, 272, 284, 260 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज को कितना मान लिया जाए, 300 मान लें, 300 मान लेते हैं, चलो 300 कुछ भी मानिए, आंसर तो आना है, 300 मान लिए, ठीक है। अब देखिए ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये तो ये 115 ज़्यादा है, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है तो 99 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है तो ये माइनस का 92 कम है, 300 से कितना कम है 92। ये एवरेज से कितना कम है तो 151 कम है माइनस का। ये एवरेज से कितना कम है, ये तो ये कम है हम लोग कितना 68 माइनस का। जो कम होगा उसको माइनस लगाना है, जो ज़्यादा होगा वो प्लस, अब प्लस तो छुपा हुआ रहता। अब ध्यान से देखिएगा, ये 92 है, ये 99 है, तो ये 92 इसका 92 हटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा 7 और ना, ये माइनस का 92 है, इसको भी 92 इसमें से निकाल लेते हैं तो 7 ही बचेगा ना, तो ये प्लस में था, ये माइनस में कैंसिल हो गया। आगे देखिए ये 115, ये 151 है, तो इस 115 को अगर हटाते हैं तो इसमें से 115 निकाल लिया जाए, तो 115 निकालेंगे तो 35 और 1 36 बच जाएगा माइनस का। और देखिए इस 7 और 1 8 ना है, तो इसका 8 हटाएंगे तो ये बच जाएगा माइनस का 60। अब सब नंबर को हटा दिए हम लोग, सब देखिए छाट लिया, तो माइनस का 60 है, माइनस का 36, माइनस का कितना हो जाएगा 96, यानी कि 96 की कमी है। अब 96 रुपया कम करना है कितने लोग में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग में बांट दीजिए, तो 16 छक्का कितना होता है 96, तो माइनस का 16, 300 में 16 माइनस कीजिए 284। एक बार और देखिए, एवरेज कितना मान लिया जाए, इस बार हम मान लेते हैं 280, ठीक है।
280 मान लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये 280 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 280 से ज़्यादा हो जाएगा 20 और 15 135, ये ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 280 से, तो 20 डालेंगे तो 300 119। ये 280 से कितना ज़्यादा है, 21। ये सब ज़्यादा वाला हो गया, अब कम वाला लिख लिया जाए। ये 280 से कितना कम है, तो माइनस का 72। ये 280 से कितना कम है, 280 से, तो इसमें 51 डालेंगे तो 200 और 51 और 80 तो हो जाएगा 131। ये 280 से कितना कम है, तो माइनस का 48। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग 8 2 10 1 11 और 7 3 10 और 4 14 और 1 15 और 1 और 1 2 माइनस का 251। अब इसको ऐड कर लिया जाए तो देखिए एक इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा, एक इसमें डालें एक तो ये हो जाएगा 20 और 20 40, 40 और 35 75 275 हो रहा है ना। गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर लिया जाए, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 200 से 200 तक खत्म हो जाएगा। 75 माइनस 51 तो आ जाएगा कितना, 24 प्लस का 24, यानी कि 24 ज़्यादा आया है। 24 क्या आया है, ज़्यादा है। और ये 24 जो ज़्यादा है कितने लोगों में बांटेंगे, तो ये 6 लोग हैं, इस 6 लोग में बांटिए। तो 24 रुपया को 6 लोग में बांटिएगा, 24 रुपया है और उसको 6 लोग में बांटिएगा तो एक का हिस्सा कितना आएगा, 4 रुपया, 6 चौका 24, तो 4 रुपया और जोड़ दीजिए इसमें तो आ जाए कितना 284। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर हम माइंड में कैलकुलेट करते हैं तो बहुत फास्ट होने वाला है, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं कि एक लिखने की स्पीड, एक बोलने की स्पीड, एक माइंड में कैलकुलेट करने की स्पीड। माइंड में कैलकुलेट करना लिखने और बोलने की तुलना में कई गुना फास्ट है। ठीक है, तो आप अपने माइंड को तैयार कीजिए, आपका माइंड जो है बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। बस जो हम बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में आपको पेन, पेंसिल और कॉपी का यूज नहीं करना है। ये अपने माइंड को समझाइए। ठीक है, आप देखिए अभी ये क्वेश्चन क्या है कि मेरा जो घर है उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में है, हो या ना हो ये अप्रॉक्स है। 1005, 1013, 1008 और 1004, तो मेरे सभी मकान की औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, अब देखिए जनरल लड़का क्या करेगा, इस चारों को जोड़ेगा और 4 से भाग देगा। ये आपको किसी भी बुक उठा लीजिए मिल जाएगा। लेकिन हम लोग ना ही पेन चलाएंगे, ना ही पेंसिल चलाएंगे, ना ही कॉपी। बिना पेन, पेंसिल और कॉपी का हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड को तैयार करना है। जिस दिन आपका माइंड प्रॉपर तैयार हो जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे लोएस्ट हम लोग का है 1004 और सबसे हाईएस्ट है 1013। हमेशा इस पे गौर कीजिएगा, लोएस्ट है 1004 और हाईएस्ट है 1013। इसी के बीच में एवरेज होगा, सब देखिए इसी के बीच में दिया हुआ।
अगर एक भी इससे बाहर जाता तो हटा देते उसको। अब आइए, अब इस चारों का एवरेज क्या माने, ये चीज अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एवरेज मान लिया जाए कि हम लोग कितना है, 100 है, 1000 है, सॉरी 1000, ठीक है, 1000 एवरेज मान लिया। अब ध्यान दीजिए कि ये 1000 से कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, प्लस का 5, प्लस लिखा नहीं जाता है। 1000 से ये कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, प्लस का 13। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 8 ज़्यादा है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 4 ज़्यादा है, ठीक है। अब टोटल ज़्यादा कितना है, तो 8 4 12, 12 और 13, 12 और 13 25 और 5 30, यानी कि टोटल 30 ज़्यादा है, 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर जो ज़्यादा है, ये चारों घर की हाइट ज़्यादा है। तो एक का हिस्सा कितना आएगा, 30 रुपया को 4 भाग में बांटिएगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 30 को, देखिए समझने के लिए 28 आप प्लस का 4, सॉरी 2, 28 प्लस 2, इसको आपके माइंड में ये करना है, ये लिखना नहीं है। तो 30 को कर दिया 28 प्लस 2, 28 रुपया को 4 भाग में बांट दीजिए तो 7 रुपया, और 2 रुपया को 4 भाग में बांटिएगा तो 50 पैसा, यानी कि 7 रुपया 50 पैसा। इसमें 7 रुपया 50 पैसा और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1007। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, ये किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, मेरे से छूटा हुआ है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, हमको शायद लगता है एलडीसी में आया हुआ है। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन एलडीसी में आया हुआ। चलिए एकदम इतना ध्यान रखिएगा कि हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन जाएंगे एकदम टॉप लेवल तक। किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन को छोड़ने नहीं देंगे हम आपको, बस आप अपने माइंड को समझाइए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 6 से 34 के बीच का मतलब कि 6 को भी हटा देना है और 34 को भी हटा देना है। सभी संख्याओं जो 5 से विभाजित है का औसत क्या होगा। ठीक है, 6 से लेकर 34 तक, 6 से लेकर 34 तक नहीं, 6 और 34 के बीच में, इस दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगे, उस सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो 5 से विभाजित होने वाला पहला होगा, 5 तो होगा नहीं, पहला होगा 10, क्योंकि 5 तो इससे छोटा हो जाएगा ना। तो 6 के बाद तो पहला 5 से कटने वाला 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30। 35 तो होगा नहीं क्योंकि क्रॉस कर जाएगा। अब इसका एवरेज आपको बता देना है, तो आगे चल के हम बताएंगे, इसमें निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मिडिल वाले नंबर को पकड़िए, जब ये कंटिन्यू नंबर हो तो मिडिल वाला को आप पकड़ सकते हैं, यही एवरेज होगा। लेकिन देखिए निकाल के दिखाते हैं, इसका एवरेज निकालना है। तो मान लीजिए कि एवरेज 20 है, मान लीजिए कि एवरेज 20 है, आगे चल के ये बताएंगे, ये सीधे आप डायरेक्ट बोल देते 20, लेकिन अभी फिलहाल समझिएगा 20 एवरेज माने तो ये तो 20 कंप्लीट है। इसमें से 5 निकाल के इसको दे देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इसमें से 10 निकाल के इसको दे देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो एवरेज कितना है मेरा, 20। अब देखिए, अगर इसको हमको बनाना रहता तो कैसे सोचते कि 6 और 34 के बीच में 5 से कटने वाला था, पहला होगा 10, 15, 20, 25, 30। 10, 15, 20, 25 और 30 लिख दे रहे हैं। देखिए 10, 15, 20, 25 और 30। आगे चल के बताएंगे, अगर कंटिन्यू नंबर हो और गैपिंग सब में सेम हो तो एवरेज होता है मिडिल वाला एवरेज होता है। तो एवरेज इसका होगा 20। लेकिन फिलहाल
अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसी पे वर्क करते हैं कि एवरेज मान लीजिए कि 20 है, तो इसका 20 कोटा कंप्लीट, 5 इसको देंगे तो इसका भी 20, इसका भी 20, 10 निकाल के इसको देंगे, इसको निकाल के 10 देंगे तो ये भी 20 और ये भी 20, तो एवरेज कितना हो गया 20। समझ में आया? फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इतना याद रखिएगा कि एक चलेगा आपका एवरेज और एक चलेगा TDS, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। लेकिन इतना आपको ज़रूर करना है कि ये जितने चीज़ को बता रहे हैं आप एक बार बनाइए, उसके बाद फिर माइंड में सोचने की आदत डालिए, ठीक है। जैसे ये सॉल्यूशन मत देखिए, पहले आप इस वीडियो को रोक दीजिए और रोक को आराम से देखिए। और एक चीज़ और कीजिएगा कि जो आप जानते हैं, मेरे साथ बहुत लोग जानते हो, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, एवरेज सारे जितने क्वेश्चन बनाए हैं सब बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें टाइम बना के एक बार देखिएगा घड़ी लगा के, और एक बार इसमें भी देखिए, ठीक है। तो बस काम क्या करना है अब मेरे लिए आपको कि अपने जितने भी दोस्त यार हैं, रिलेटिव हैं, इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करें, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, कमेंट सब करके बताइए, ठीक ना। और इसको अधिक से अधिक फैलाइए, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को फॉरवर्ड कीजिए। जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो तो ज़रूर करें और उनको बोले कि अपने कमेंट बॉक्स में जाके जो स्टूडेंट सब्सक्राइब करवा रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ अपना नाम लिख दें, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक जितना हो, और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को एस्केप मत कीजिएगा, ठीक है। जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है तब तक हम लोग चलते रहेंगे इसी तरह। लॉकडाउन खुल भी जाता है फिर भी हम लोग का इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।